A very good noon to each and every one of you. I am Richa and you are watching Parcham. Wishing you all a very happy Holi. I know होली जा चुकी है लेकिन हम त्योहार के बाद पहली बार मिल रहे हैं. So accept my greetings. I really hope you all had a good one and a safe one. आज हमें 24 से लेकर 26 तक के करंट अफेयर डिस्कस करने हैं. क्यों? क्योंकि 24 संडे था और संडे को हमारे वीकली रिवीजन सीरीज आती है. सो पायल मैम ने पूरे हफ्ते का रिवीजन लिया. आफरीन मैम भी एक सेशन लाती हैं स्पेशली बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए. बैंकिंग करंट अफेयर लाई जाती हैं. अगर ये सेशन नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट है चैनल पे, अलग से जाके आप देख सकते हो. ठीक है. और मंडे को हम वैसे सेशन लाते हैं. कल आना चाहिए था लेकिन कल परचम पे छुट्टी थी, सब होली मना रहे थे एंड दैट इज व्हाई टुडे वी हैव ब्रॉट द सेशन. कुछ न्यूज़ हो सकती है कल की होगी, कुछ एक पॉइंट्स हो सकते हैं रह गए होंगे बिकॉज कल टीम काम नहीं कर रही थी, तो वो हम आने वाले कल दैट इज टुमारो विल बी कवरिंग द रिमेनिंग न्यूज़. ओके. नया महीना स्टार्ट हो चुका है. आप बोलोगे मैम मार्च ही तो चल रहा है, अप्रैल थोड़ी आ गया. नहीं, लेकिन अगर नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया के हिसाब से यानी साग कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे, चैत्र महीना लग चुका है. ओके. पिछला महीना कौन सा पढ़ रहे थे हम? फागुन चल रहा था. अब चैत्र लग चुका है. कृष्ण पक्ष है. हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हर महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है. शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दो पक्ष होते हैं. कृष्ण पक्ष में चांद क्या होगा? घटेगा. एग्जैक्टली. और आज प्रथमा या प्रतिपदा है, तो ऐसा कुछ चांद हमको देखने को मिलेगा. चलिए जी, सैटरडे को जब हमारा सेशन हुआ था, जाते जाते क्वेश्चन मैंने आपसे किया था, उसका आंसर डिस्कस करते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान? पीएम मोदी जी को हाल ही में भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया. आपसे पूछा गया था उसका नेम. क्या आंसर होगा? ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो. राइट. सेशन के दौरान भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, उनको डिस्कस करते हैं. आई हैड आस्क्ड यू रणजी ट्रॉफी विनर और जिसको हराया गया रनर अप, उन टीम के नाम. तो रणजी ट्रॉफी जीती किसने है? मुंबई. और रनर अप टीम कौन सी रही? किसको हराया गया? विदर्भ को हराया गया. और कुछ बच्चे वर वंडरिंग कि मैम ये पढ़ लिया है क्या हमने? नहीं, अब पढ़ लेते हैं. सो रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीती? मुंबई टीम ने जीती, विदर्भ को हराया. और 42nd नंबर की रणजी ट्रॉफी मुंबई ने अपने नाम की थी. अभी तक कितनी बार ये खिताब रणजी ट्रॉफी का मुंबई अपने नाम कर चुकी है? 42nd टाइम. रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक इंडियन क्रिकेट है और उसमें सबसे ज़्यादा जीतने वाली टीम मुंबई है. 42 टाइम्स ये जीत चुकी है. फर्स्ट एडिशन जो था 1934-35 में, वो बॉम्बे ने जीता था. उस समय बॉम्बे और नॉर्दर्न इंडिया को हराया था. इस बार वाला लेटेस्ट मुंबई ने जीता है, विदर्भ को हराया. इससे पिछला जो सीजन था उसमें सौराष्ट्र ने बंगाल को हराया था. ठीक है जी. तो ये पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था. देन आई हैड आस्क्ड यू इज इंडिया अ मेंबर ऑफ एनपीटी? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो होती है, क्या इंडिया उसका मेंबर है? आंसर है नहीं जी, नहीं है मेंबर. राइट. न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है? ये एक ऐसी संधि है, ट्रीटी है, जिसमें कि आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते हो, इनको और यूज़ नहीं कर सकते हो. अगर न्यूक्लियर पावर यूज़ करनी तो सिर्फ पीसफुल एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हो. और इंडिया ने इस पर साइन नहीं कर रखा है बिकॉज जब ये ट्रीटी साइन हुई थी तो 5 देश ऐसे थे जिनके पास में न्यूक्लियर पावर थी ऑलरेडी. राइट. लेकिन उन्होंने साइन तो कर दिए, लेकिन उनकी जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो उन्होंने डिसआर्मामेंट नहीं किया. उनके पास अभी भी वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं. यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया और चाइना. राइट. तो इंडिया ने बोला हम साइन कर दें कि हम न्यूक्लियर वेपन ना बनाएं, और इनके पास तो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है, ये हम पे अभी भी चला सकते हैं. सो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ इट. और कौन से कंट्रीज हैं जो इसका मेंबर नहीं है? पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया. तो टोटल 9 कंट्रीज हैं जिनके पास में एज पर यूएन रिकॉर्ड न्यूक्लियर वेपन्स हैं. उनमें से इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी साइन नहीं कर रखी है. बाकी जो देश हैं यूके, यूएस, रशिया, चाइना एंड फ्रांस, उनके पास न्यूक्लियर वेपन भी है और उन्होंने संधि भी साइन कर रखी. मैक्सिमम न्यूक्लियर वेपन्स इन 2 देशों के पास में, यूएस एंड रशिया. ठीक है. तो ये एक्स्ट्रा इन्फो मैं देती जाती हूँ बिकॉज एग्जाम के अंदर सिर्फ करंट से क्वेश्चन नहीं आता है, आपको स्टैटिक इन्फो पता होनी चाहिए रिलेटेड, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं. थर्ड क्वेश्चन आई हैड आस्क्ड यू वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च को आता है डेफिनेटली. चलो. सो ये मैंने रैंडमली प्रिया का आंसर पिक किया था. आगे बढ़े, आज की न्यूज़ कवर करना शुरू करें. उससे पहले नए बच्चे जो हमसे जुड़ रहे हैं, रोज हजारों बच्चे जुड़ते हैं, उनको मैं बता दूं जो भी हम पढ़ते हैं डेली उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. इंग्लिश का अलग मिलता है, हिंदी का अलग मिलता है. आप परचम की ऐप पे जा सकते हो, वहां पे स्टोर सेक्शन पे जाइए और वहां पे फ्री मटीरियल आपको मिलेगा सेक्शन. उस फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको हिंदी इंग्लिश पीडीएफ रोज के मिल जाएंगे. नहीं तो आप परचम के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहां पे भी अवेलेबल करवाया जाता है. सारे इंपॉर्टेंट लिंक जो आपको वीडियो का टाइटल दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल इंपॉर्टेंट लिंक्स आर गिवन. अगर आपको वीकली या मंथली सीए मैगजीन चाहिए, कल पायल मैम ने वीकली लिया था, उसकी मैगजीन चाहिए, या पूरे महीने का कंपाइलेशन आता है कैटेगरी वाइज, उसकी मैगजीन चाहिए, तो फिर आप parchamclasses.in ये वेबसाइट है, यहाँ पे जा सकते हो.
ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव मैगजीन आती है, इसी तरह से एक सवाल ई बुक आती है, हर महीने आती है। 150 से ज़्यादा MCQ विद एक्सप्लेनेशन इसमें दिए हुए होते हैं, ये भी आप वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो। अगर आप रेगुलरली PDF से पढ़ते हो तो सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो, CA के लिए अलग है, पूरा PDF बैंक भी है। परचम ऐप चेकआउट कर लीजिए फॉर ऑल दी डिटेल्स। आई रियली होप आपने होली सेल का अच्छा सा यूटिलाइजेशन किया होगा, अच्छा डिस्काउंट दिया गया था। आई डोंट नो आज चल रही है या नहीं चल रही, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट क्वेरी कंसर्न है तो हेल्पलाइन नंबर, ईमेल एड्रेस या परचम ऐप में जो चैट ऑप्शन होता है वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। PDF रिलेटेड क्वेरी होती है तो मेल किया कीजिए, दिस इज द बेस्ट वे टू रिजॉल्व योर क्वेरी। ठीक है, ऑल क्वेरी कंसर्न्स हैंडल्ड। आज की शुरुआत करें। आज यानी कि आज तो नहीं पर 24 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। टीबी जो होती है ट्यूबरकुलोसिस, तो इसको ऑब्जर्व किया गया टीबी के रिगार्डिंग अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। सो वर्ल्ड टीबी डे कब आता है? 24 मार्च को आता है। कब आता है जी? 24 मार्च को आता है। 24 मार्च को हमने होली पूजी थी ना, होली फेस्टिवल इस साल आप यानी 2024 में 24 को होली हमने सेलिब्रेट की, होलिका दहन था। तो ऐसे ध्यान रख लीजिए, जिस दिन आप होलिका दहन कर रहे हो आप टीबी के कीटाणु भी जला रहे हो उसके अंदर, तो एसोसिएट करके याद हो जाएगा। फाइन, थीम क्या रही इस बार की? यस वी कैन एंड टीबी। 2023 में भी यही थीम थी, इस बार भी यही थीम कंटिन्यू की जा रही है। यस वी कैन एंड टीबी, होलिका दहन में टीबी के बैक्टीरिया को जला दीजिए। ओके, सो मार्च 24, 1882 में इसी दिन डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने डिस्कवरी की थी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की। ये वो बैक्टीरिया है जो रिस्पॉन्सिबल होता है टीबी के लिए। टीबी मेनली लंग्स को इन्फेक्ट करती है पर बॉडी के बाकी पार्ट्स को भी कर सकती है और हाईली कम्युनिकेबल होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ेंगे। 25 मार्च को यूनाइटेड नेशन का एक इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विथ डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स। यूएन के वो मेंबर्स जो कि अपनी सर्विसेज के दौरान अबडक्ट यानी किडनैप कर लिए जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, उनके लिए, उनको याद करने के लिए, उनके और प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है 25 मार्च को। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सो ये दिन जो है इसकी ये बेसिकली एक एनिवर्सरी के तौर पे, एक याद के तौर पे ये दिन मनाया जाता है बिकॉज 25 मार्च को 1985 के अंदर एक फॉर्मर जर्नलिस्ट थे, यूएन के लिए काम करते थे, एलेक कॉलेट, उनका अबडक्शन कर लिया गया था। ओके, सो वो वर्क करते थे यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज, फार ईस्ट में वो काम कर रहे थे, उनका अबडक्शन हो गया था। तो यूएन अपने लोगों की और प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व करता है दैट वी नीड टू बी मोर इन सॉलिडारिटी टू प्रोटेक्ट आवर पीपल। 25 मार्च कीवर्ड पकड़ लीजिएगा इसमें, डिटेन्ड, मिसिंग स्टाफ मेंबर्स, सॉलिडारिटी, इस तरह से पूरा नाम रटने की जरूरत नहीं, ऑप्शन मिलेंगे हमको। ऑलराइट, तो ये दो इंपॉर्टेंट डे हमने किए हैं, तो हाथों हाथ रिवीजन कर लेते हैं। मार्च में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े हैं अभी तक, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। 3 मार्च को गांधी जी के 3 बंदर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 4 मार्च को 4 लोग साथ में मार्च करते हैं तो सेफ्टी की फीलिंग आती है, नेशनल सेफ्टी डे। मैं टेक्निक भी बताती जा रही हूँ याद करने की। 10 मार्च को CISF रेजिंग डे था, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। कैसे याद कराया था? 10 लोगों की टुकड़ी, 5 इधर 5 इधर, और इंडस्ट्री के अंदर मार्च कर रहे हैं। 14 मार्च को आता है पाई डे, 3.14, 3 मार्च के लिए, 14 तारीख के लिए। पाई डे को इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे भी बोलते हैं। 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, जो हम कंज्यूमर हैं, हमारे राइट्स के लिए, जागरूकता के लिए। तो 5-5 की 2 लोग तो CISF के लिए मार्च कर रहे थे, 3 यानी 5-5-5। 15 मार्च को कंज्यूमर राइट के लिए मार्च चल रही है। 18 मार्च ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, यानी जो गोला बारूद गन्स वगैरह बनती हैं उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पहली इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी 18 मार्च। 18 के होगे तो ही आप लाइसेंस ले सकते हो गन्स वगैरह का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने का, ऐसे याद कर लीजिएगा। 18 का होना ज़रूरी है। और उन्हीं गन्स, आर्टिलरीज वगैरह का रिसाइकलिंग भी कीजिएगा, तो क्योंकि इस दिन आता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे भी, साथ साथ याद कर सकते हो। 20 मार्च, अभी मैंने आपसे जो रिवीजन क्वेश्चन करवा रही थी, आपसे जो पूछा था उसमें भी हमने देखा वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। 20 से मिलता जुलता बीज आता है, बीज, मधुमक्खी है ना।
तो इस मधुमक्खी से कर सकते हो, बीज मार्च कर रही हूँ, इमेजिन कीजिए जरा, बीज हैं और मार्च कर रही है हवा में, उनको देख के आप हैप्पी हो जाओगे ना, अरे वाह बीज भी मार्च कर रही हैं, तो बस बीज मार्च कर रही हैं, आप हैप्पी हो गए। और 22 को आता है वर्ल्ड वाटर डे, दो बूंद भी नहीं टपकनी चाहिए पानी की, ओके, तो आप इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए मार्च कर रहे हो, वर्ल्ड वाटर डे। सारा रिविजन हो गया, चलिए आगे बढ़ जाएंगे हम। ओके, अगली सेक्शन पे चलते हैं विच इज स्पोर्ट्स सेक्शन, और खबर क्या आ रही है, शरत कमल टू बी इंडियाज फ्लैग बेयरर इन पेरिस ओलंपिक्स, जो कि 2024 में होंगे। और चीफ डे मिशन, यानी इस पूरे मिशन की चीफ बन के इंडिया की तरफ से कौन जाएंगी, मैरी कॉम जाने वाली हैं। क्या मैरी कॉम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं एज अ बॉक्सर? नो, शी इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग। वो हमारा पूरा जो कंटिजेंट जा रहा है उसकी गाइड बन के, उसकी मेंटोर बन के, चीफ बन करके जा रही हैं। सो शरत कमल टू बी इंडियाज फ्लैग बेयरर, एग्जाम में पूछा जाता है कि 2024 पूछे जाने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2024 पेरिस ओलंपिक्स में हमारे फ्लैग बेयरर कौन रहे? शरत कमल रहे, जो कि टीटी के वेटरन खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर चैंपियन बन के भी लौटे थे। चीफ डे मिशन मैरी कॉम, जो कि 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी है, 2012 का जो लंदन ओलंपिक्स था उसमें ब्रॉन्ज मेडल भी इंडिया के लिए लाई थी। बीच में अफवाह भी चली थी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन फिर इन्होंने क्लियर किया मैंने रिटायरमेंट नहीं लिया है, मैं खेलूंगी, पर हाँ ऑफकोर्स इंटरनेशनल डोमेन में नहीं खेल सकती हैं बिकॉज एज लिमिट ओवर हो चुकी है। डेप्यूटी चीफ डे मिशन किसको बनाया जो मैरी कॉम को असिस्ट करेंगे? शिवा केशवन। शिवा कौन हो तुम, शिवा कहाँ हो तुम, उससे ध्यान रख लीजिएगा, मैरी कॉम के अंडर में शिवा केशवन रहेंगे। और इस बार इंडिया का सबसे अभी तक का लार्जेस्ट एवर शूटिंग कंटिजेंट पेरिस ओलंपिक्स में जा रहा है। ऑलरेडी 19 कोटा हमने हमारे लिए रिजर्व कर लिए, यानी 19 खिलाड़ी तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। गॉट इट? चलिए, सिंपल सी न्यूज़ थी। अगली खबर, फाइनली जो मैक्स वर्स्टैपन है उनका नाम नहीं आ रहा है किसी F1 रेस के अंदर। कार्लोस सेंज ने जीता है कौन सा? फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री किसने जीता? कार्लोस सेंज ने जीता है। आई थिंक 8th बार लगातार मैक्स वर्स्टैपन जीत चुके थे, अब जाकर के कार्लोस सेंज का नंबर आया। क्यों आया? क्योंकि मैक्स वर्स्टैपन के जो गाड़ी थी उनके ब्रेक में कुछ दिक्कत हो गई और उनको पहले रिटायर करना पड़े अपने उस पर्टिकुलर गेम से, उस पर्टिकुलर रेस से। ठीक है, सो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री एजी कार लो, जल्दी कार लो एजी। ऐसे हम बाइक वाइक पे घूम घूम के तंग आ गए, एजी कार लो, एजी ओजी होता है ना, हाँ, तो बस एजी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री कार्लो सेंज याद रखिएगा। फरारी को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं। मैक्स वर्स्टैपन ने इससे पहले जो दोनों F1 हुए हैं इस सीजन के, बहरीन एंड सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री, दोनों जीते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या जीता वो तो छोड़ दीजिए, मैक्सिमम वही जीत रहे हैं। जो कोई और जीतता है उसका नाम याद रख लीजिए, एजी कार्लो, तो कार्लो सेंज ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री जीता है। अगली खबर आ रही है, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप लॉन्च की है, ऐप का नाम है सक्षम। क्या नाम है? सक्षम। किसके लिए है? फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए है। तो ये अगर वोटिंग देने जा रहे हैं तो इनको क्या क्या रिक्वायरमेंट, अगर व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ से वो बता सकते हैं। उसके अलावा जो भी फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनको हेल्प करेगी सक्षम ऐप टू कास्ट देयर वोट। सो वोटिंग फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उनकी वोटिंग को ईजी बनाने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट वगैरह या फिर कहाँ पे उनके हिसाब से फैसिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ें इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। और रिसेंटली एज रिवाइज की गई थी, जो भी 85 ईयर्स एंड अबव के लोग हैं या फिर 40% डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो घर बैठे वोट दे सकते हैं। उनके लिए वोटिंग टीम उनके पास आ जाएगी, प्रॉपर रिकॉर्डिंग के साथ उनकी वोटिंग ली जाएगी। ठीक है, सो सक्षम ऐप किसने लॉन्च की है? इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च की है। अगली खबर देखते हैं, गोविंद ढोलकिया। क्या नाम है जी? गोविंद ढोलकिया। हे गोविंद हे गोपाल, ढोल बजाते बजाते आप ये भजन गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? क्योंकि हमें याद करना है कि गोविंद ढोलकिया जी अपॉइंट किए गए हैं एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ सूरत डायमंड बोर्स। सूरत डायमंड बोर्स दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग, राइट, और 3 महीने पहले इसको इनॉग्रेट किया गया था। इससे पहले डायमंड की जो कटिंग पॉलिशिंग की सबसे बड़ा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो मुंबई के अंदर था, लेकिन अब सूरत के अंदर उसको पूरा शिफ्ट करने के लिए, मतलब मेन जो वर्क है सूरत जाना चाहते हैं अपने डायमंड बिजनेस के लिए, तो सूरत के अंदर सूरत डायमंड बोर्स को इनॉग्रेट किया गया था दिसंबर 2023 के अंदर। और उसके नए चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया है? गोविंद ढोलकिया जी को किया गया है। ये खुद भी हीरा व्यापारी भी हैं और अभी इनको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा मेंबर के लिए बाय बीजेपी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गोविंद ढोलकिया
गोविंद जी का भजन ढोल पे गा लीजिए, बिकॉज डायमंड की बात हो रही है ना, डायमंड से रिलेटेड बहुत महंगा काम है। सो सूरत डायमंड बोर्ड्स इंडिया का सेकेंड डायमंड ट्रेडिंग हब है आफ्टर मुंबई। भारत डायमंड बोर्ड्स मुंबई का जो है 2015 में सेटअप किया गया था, वो पहला डायमंड ट्रेडिंग हब था। गॉट इट। और ये जो सूरत डायमंड बोर्ड्स है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मॉडर्न सेंटर है और डायमंड के लिए एक SNZ स्पेशल नोटिफाइड जोन है। अपॉइंटमेंट की ही बात कर रहे हैं तो अब हम इंटरनेशनल डोमेन का एक अपॉइंटमेंट देखते हैं। साइमन हैरिस टू बी आयरलैंड्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। साइमन हैरिस जो है वो फाइनल हो चुके हैं, आयरलैंड के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। और ना सिर्फ अगले, यंगेस्ट 37 ईयर्स ओल्ड हैं ये सर, मुझसे भी छोटे हैं। 37 ईयर ओल्ड पे कहाँ आप पीएम बनने जा रहे हैं सर। सो यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को टीशेक कहा जाता है, टीशेक, इसको टाउसेच नहीं पढ़ते हैं, टीशेक। तो मतलब गवर्नमेंट का जो हेड है, प्राइम मिनिस्टर जैसी पोजीशन है, साइमन हैरिस। साइमन सेज एक गेम होता था, इफ़ यू एवर हैव प्लेड, आई डोंट नो साइमन सेज, सो चाहें तो उससे कुछ आप याद रख सकते हैं। देन IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। IAU ने अप्रूव किया है स्टेशो शिव शक्ति एज नेम फॉर चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट। याद है जब 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 मून के सदर्न पोल के नियर लैंड किया था, तो 26 अगस्त पे PM मोदी जी ने अनाउंस किया था कि इस पॉइंट का नाम हम शिव शक्ति पॉइंट रखेंगे। ठीक है, उसका प्रॉपर नेम स्टेशो शिव शक्ति रखा गया। इसका अप्रूवल मिलना होता है, आप नेम अपनी मर्जी से डिसाइड कर दो और यूनिवर्सली उसको मान लिया जाए, ऐसा नहीं होता। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का वर्किंग ग्रुप फॉर प्लैनेटरी सिस्टम नॉमेनक्लेचर, हम इंडिया में तो उसको कह सकते हैं, लेकिन ग्लोबली अगर आपको चाहिए तो ये जो सिस्टम नॉमेनक्लेचर है इसको एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए IAU से, और उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि हाँ जी उस पॉइंट को हम स्टेशो शिव शक्ति के नाम से जानेंगे जहाँ चंद्रयान 3 उतरा था। गॉट इट। और ये अप्रूवल उन्होंने 19 मार्च को दिया है। और शिव यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी दिखाता है, शक्ति यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी दिखाता है। शिव शक्ति का हमारा ये कॉन्सेप्ट है ना कि दोनों एनर्जी साथ में आती है। जो हमारा लैंडर उतरा था उसका नाम क्या है, विक्रम लैंडर। ठीक है, और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान रोवर, याद रखिएगा। तो बस यही बात यहाँ पे की गई है। और 23 अगस्त को जिस दिन टचडाउन किया था चंद्रयान 3 ने, उस दिन को हम किस तरह से मनाएंगे, नेशनल स्पेस डे के तौर पे ये भी अनाउंसमेंट किया गया था। बताओ मुझे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, बता दो। 2-3 चीज़ें, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल साइंस डे, स्पेस डे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये 2 दिन कब ऑब्जर्व किए जाते हैं, राइट डाउन। अगली खबर भी स्पेस की दुनिया से है। साइंटिस्ट्स अनकवर मिल्की वेज एंशियंट बिल्डिंग ब्लॉक्स शक्ति एंड शिव। शिव शक्ति बहुत छाए हुए हैं दुनिया के अंदर। तो अब ये क्या है समझिए, हमारा जो मिल्की वे है, जो पूरी गैलेक्सी है, उसकी ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे गैलेक्सी एग्जिस्टेंस में आई, उसके ऊपर रिसर्च चलती ही रहती है, राइट। हम पूरे इन गूढ़ रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके अंदर अभी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है 2 ग्रुप ऑफ स्टार्स जो पॉसिबली किसी 2 गैलेक्सीज के रेमिनेंट्स थे, यानी अवशेष थे। 2 गैलेक्सीज रही होंगी और उनके जो डाइंग सॉर्ट ऑफ स्टार्स थे, छोटे छोटे जो अवशेष रह गए, उनका ग्रुप था 2, वो आपस में मिले और उस समय हमारी मिल्की वे भी बन रही थी और वो उसमें जुड़ गए, और इसकी वजह से हमारे मिल्की वे के बनने के जो स्पीड थी वो बहुत बढ़ गई। तो इन 2 ग्रुप ऑफ स्टार्स को, ये ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इनको शिवा कहा गया है, और ये गोल्डन स्टार्स जो आपको दिख रहे हैं इनको शक्ति कहा गया है। तो न्यूज़ यही है कि मिल्की वे की एंशिएंट बिल्डिंग ब्लॉक्स को नाम दिया गया है, डिस्कवर किया गया है। 2 ग्रुप ऑफ स्टार्स दिखे गए हैं ऐसे, और उनको नाम दे दिया गया है, एक को शिव एक को शक्ति। जो पास हैं ग्रुप्स अंदर की तरफ उनको शिव नाम दिया है, बाहर है वो शक्ति। और कहा भी जाता है ना कि शिव शक्ति के समागम से ही पूरा कॉस्मोस बना है, हमारे हिंदुइज्म में बोला जाता है, राइट। तो यही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिपिक्ट हो रहा है कि 2 ग्रुप ऑफ स्टार्स थे जो आए और फिर हमारी गैलेक्सी बनी है। क्या पता पहले के लोगों को कुछ पता हो। सो मार्क्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी है जर्मनी में, उन्होंने 2 एंशिएंट स्ट्रीम्स ऑफ स्टार्स, यानी पूरा बहुत बड़ी स्ट्रीम्स हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है स्टार्स का, उनको आइडेंटिफाई किया है और उनको नाम इन्होंने दे दिया है शक्ति और शिव। और इनको मिल्की वे का अर्लीस्ट बिल्डिंग ब्लॉक माना जा रहा है कि इनकी वजह से ही जो गैलेक्सी थी और इतनी हमारी वाइड स्प्रेड भी हुई, इतनी रिच हुई स्टार्स के अंदर, राइट। देन ये 2 गैलेक्सीज के रेमनेंट्स माने जाते हैं जो 12-13 बिलियन ईयर्स अगो जब हमारी गैलेक्सी बनी रही थी उसमें आकर के जुड़ गए थे और उसकी ग्रोथ में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया।
अब ये जो मैंने आपको इंस्टीट्यूशन का नाम बताया, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इसने ये किसकी मदद से ये स्टार्स देखे हैं? इन्होंने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गेया स्पेस टेलीस्कोप की मदद से देखे हैं। गेया स्पेस टेलीस्कोप कौन सी एजेंसी का है? ईएसए का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, जो कि 2013 के अंदर लॉन्च किया गया था। और ये 3D इमेजेस वगैरह पूरे हमारे सोलर सिस्टम की और रादर हमारी मिल्की वे की, नॉट सोलर सिस्टम, हमारी पूरी गैलेक्सी की स्टडी के लिए ये काम कर रहा है। लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज 3 डायमेंशनल मैप ये असेंबल कर रहा है हमारे मिल्की वे का। ओके, और ये 2 नाम जो हमने दिए हैं, ये स्टार्स बाकी स्टार्स से थोड़ा डिफरेंट कॉम्पोजिशन रखते हैं। हमारी गैलेक्सी में और भी जो बहुत सारे स्टार्स हैं, जैसे जिनमें से सन एक स्टार है, तो इनका कॉम्पोजिशन शिव शक्ति का बहुत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मेटल पुअर स्टार्स हैं, इनके अंदर हैवी मेटल्स नहीं है, आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन और इस तरह के। ठीक है, बस इतनी खोज अभी तक सामने आई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अवार्ड है एक इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड 2024, ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड 2024। ये मेडन अवार्ड है, यानी इसी साल शुरुआत इसकी की गई है। पहला अवार्ड ये अनाउंस किया गया है और 2 लोग हैं जिनका नाम सामने आया है। एक है बीना अग्रवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से जुड़ी हुई हैं, और एक है जेम्स बॉयस, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से जुड़े हुए हैं। सो ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड, दुनिया में जो भी इनइक्वालिटी फैली हुई है उनसे रिलेटेड अगर आप कोई रिसर्च वर्क करते हो और बहुत अच्छा कुछ आप इन्फ्रेंस निकाल देते हो या फाइंडिंग निकाल देते हो, तो ये अवार्ड आपको दिया जाता है। बीना अग्रवाल, जेम्स बॉयस, इन दोनों को ये अवार्ड दिया जाना है फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल इनइक्वालिटी। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है, उसने CRIS यानी साइंसेस प्रो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन सोशल इनइक्वालिटी, इनके साथ मिलके ये अवार्ड पहली बार अनाउंस किए हैं। ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड GIRA, हर 2 साल में ये अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अर्थ आर टर्न ऑफ द लाइट्स हो चुका है, अब नहीं टर्न ऑफ करनी है। ठीक है, सो अर्थ आर ऑब्जर्व किया गया, जिसमें 1 घंटे तक यानी 60 मिनट्स तक लाइट्स ऑफ की गई और एक तरह से प्लैनेट के रिजुविनेशन के लिए, हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को और सपोर्ट करने के लिए ये कदम उठाया जाता है। तो ग्लोबल अर्थ आर इवेंट मनाया गया। कौन इसको इनिशिएट करता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF जो है वो इस इनिशिएटिव को लीड करता है, और WWF इंडिया ने भी अर्थ आर सेलिब्रेट किया। ये कब मनाया गया इस बार? मार्च 23 को। ये डेट स्पेसिफिक नहीं होता, ये मैंने हाईलाइट कैसे नहीं किया इस बार, आपके लिए किया हुआ है। लास्ट सैटरडे मार्च में, जो भी लास्ट सैटरडे आता है उस दिन इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, सो 2007 में सबसे पहले सिडनी में अर्थ आर ऑब्जर्व किया गया था, जब 1 घंटे के लिए लाइट्स ऑफ की गई थी। अब अक्रॉस द वर्ल्ड इसको मनाया जाता है। इंडिया के अंदर हमने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद में कई जगह 1 घंटे तक लाइट ऑफ की, और दिल्ली के अंदर हमने 1 घंटे में 206 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बचा ली, ऐसा करके। राइट, सो 8:30 से 9:30 बजे 23 मार्च को वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे जगहों पे, मेजर सेंटर्स पे लाइट ऑफ रखी गई थी। ठीक है, अर्थ आर इस बार 23 मार्च को ऑब्जर्व किया गया 8:30 से 9:30 बजे। चलिए जी, हाँ आप बोलोगे मैम इतना छोटा सेशन? हाँ, आज इतना ही छोटा सेशन है, बिकॉज 2 दिन की जो न्यूज़ मेजर निकाली गई है वो इसके अंदर कंपाइल्ड है। मंडे, लाइक आई टोल्ड यू, टीम वाज नॉट वर्किंग, सो मंडे की जो भी न्यूज़ होगी वो अब हम कल के सेशन में और देखेंगे, पर आज इतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ज़बरदस्ती सेशन बड़ा नहीं करेंगे आज। रिवीजन क्वेश्चन ज़्यादा डाले हैं मैंने। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन जो आज पढ़े हैं उनके रिविजन से, और फिर प्रीवियस डेज के कुछ को रिविजन से। उससे पहले नए बच्चों, मेरे सारी करंट अफेयर की तैयारी आप इस प्लेटफॉर्म से यानी यूट्यूब से कर सकते हो, किसी कोर्स को लेने की जरूरत नहीं है। PDF सपोर्ट के लिए आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, PDF ले सकते हो, दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। लेकिन अगर आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी करना चाहते हो, अप टू डेट इन डेप्थ कंटेंट चाहते हो, सो एक बहुत ब्यूटीफुल कोर्स आपके लिए लेकर आ रखे हैं हम, SSC जनरल अवेयरनेस कोर्स, परचम ऐप पे मिल जाएगा। वैसे SSC CGL Tier 2 लेवल तक की इसमें कंटेंट आपको अच्छे से मिलेगी, तो आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, ये कोर्स को आप रेफर कर सकते हो, नॉट जस्ट SSC, एनी वनडे एग्जामिनेशन। ओके, स्टेट PSC वाले बच्चे भी सेंट्रल लेवल की GK के लिए यहाँ रेफर कर सकते हो। एनी विच वेज, चलिए इसमें क्या क्या मिलेगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक GK, ये सारे सब्जेक्ट इकट्ठे मिल जाएंगे GA में। यही सारे सब्जेक्ट इंडिविजुअली भी आपको दिए गए हैं, जैसे कि स्टैटिक GK मैंने ले रखा है, वो आपको अलग से भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा। परचम ऐप चेकआउट कीजिएगा, डिस्काउंट चेकआउट कीजिएगा। इसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रखा है ताकि आपको डिटेल समझ में आ जाए इस कोर्स में मिलेगा क्या। सिलेबस दिया हुआ है, गो थ्रू कर लीजिए, टाइमलाइन दी हुई है, गो थ्रू कर लीजिए। अप्रैल तक
अप्रैल तक मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स विल बी ओवर। ओके, आपका कैलेंडर ही उस हिसाब से बना हुआ है, उसी हिसाब से कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिलेंगे, पीवाईक्यू सेशंस हैं, मॉक टेस्ट भी आएंगे, सो अ लॉट इज देयर, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, फ्री लेक्चर्स हैं, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, डाउट क्वेरी कंसर्न हो तो हेल्पलाइन नंबर टीम से संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए आ जाओ, रिवीजन क्वेश्चन जो आज पढ़ा पहले उस पे आते हैं। हु वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री इन फार्मूला 1 2024? एजी कार्लो, हाँ तो कार्लोस सेंज इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड बोर्ड? सूरत डायमंड बोर्ड के नए चेयरमैन, हे गोविंद हे गोपाल, गोविंद ढोलकिया जी। ओके, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे इन 2024? वर्ल्ड टीबी डे जो कि 24 मार्च को ऑब्जर्व किया गया, उसकी थीम क्या थी बताइए? यस, वी कैन एंड टीबी। 23 और 24 की सेम थीम रखी गई। विच इंस्टीट्यूशन और मिनिस्ट्री लॉन्च द सक्षम ऐप? सक्षम ऐप फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए कौन सी मिनिस्ट्री या इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च की बताइए? इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च की है, राइट। देन हु इज सेट टू बिकम आयरलैंड्स यंगेस्ट एवर टीशेक यानी प्राइम मिनिस्टर? ये ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने इसको टी यानी टी शर्ट को शेक करना, उससे इसका प्रोनाउंसिएशन याद किया हुआ है इसलिए। ओके, सो यंगेस्ट एवर टीशेक प्राइम मिनिस्टर आयरलैंड के कौन बनने जा रहे हैं? साइमन हैरिस। अब कुछ प्रीवियस डेज के देखते हैं हम क्वेश्चंस, आपका रिवीजन हो जाएगा, याद है या नहीं वो भी पता चल जाएगा। 22 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज, 22 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डे हमने ऑब्जर्व किया? अभी थोड़े टाइम पहले रिवीजन भी कर लिया हमने, 2 बूंद पानी बचाना है, एग्जैक्टली, सो वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड टीबी डे कब आता है ये भी देख लो, 24 मार्च को आता है। कंज्यूमर राइट्स डे, हमने हमारे अधिकारों के लिए, कंज्यूमर के अधिकार के लिए मार्च की थी, कितने लोगों ने? 5 की 3 टुकड़ियाँ, 15 मार्च को आता है। देन नेशनल सेफ्टी डे, कितने लोग साथ में मार्च करें तो सेफ फील होता है? 4 लोग, तो 4 मार्च को आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सीधे भी याद कर सकते हो आप, मैं निमोनिक्स दे देती हूँ, टेक्निक्स दे देती हूँ, जिसको यूज़ करनी है कर सकते हो, सीधे भी कर सकते हो। व्हाट कंपनी इज ओपन सोर्सिंग इट्स जेनरेटिव AI चैटबॉट ग्रॉक? जो ग्रॉक AI चैटबॉट आने वाला है, आ चुका है, जिसका ये सिंबल था, राइट। सो कौन सी कंपनी का है ये बताइए? XAI का ये चैटबॉट है। Among the following countries, which one had the worst air quality according to Air Quality Report 2023? एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई थी 2023 की, IQ Air ने रिलीज की थी, उसके हिसाब से वर्स्ट एयर क्वालिटी कौन से देश की है? हम 3rd नंबर पे थे वर्स्ट में, सबसे पहला बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, तो बांग्लादेश टॉप पे था। ओके, वर्स्ट में टॉप पे मतलब सबसे नीचे था। Who won women's single title at BNP Paribas Open? BNP Paribas Open जिसे हम इंडियन वेल्स भी कहते हैं, टेनिस टूर्नामेंट होता है, आपको मैंने पढ़ाया था मेंस के अंदर और विमेन के अंदर। तो विमेन के अंदर कौन जीता आपसे पूछा जा रहा है? ईगा श्वेटिक जीती है। बता दीजिए मेंस में हु वन इट? मेंस के अंदर सेम इंडियन वेल्स किसने जीता? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शंस इन इंडिया। भाई इंडिया में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। विद द अनाउंसमेंट ऑफ पोल स्केड्यूल द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू फोर्स। जैसे ही चुनाव का शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लागू हो जाती है, बिल्कुल सही है, हो जाती है। आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स इलेक्शन कमीशन टू अपहोल्ड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आर्टिकल 324 है जिसने इलेक्शन कमीशन को एम्पावर कर रखा है, जिसके तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता इलेक्शन कमीशन लगाता है। आचार संहिता स्टेट्यूटरी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन को जो पावर दे रहा है आर्टिकल 324 है जिसके तहत ये लगाई जा रही है, बिल्कुल सही है। नो योर कैंडिडेट KYC ऐप जो है एम्स टू प्रोवाइड वोटर्स विद द इनसाइट्स ओनली into the assets and liability of electoral candidates of their respective constituency। ये जो नो योर कैंडिडेट ऐप इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च की है, क्या वो वोटर को, ओनली वर्ड है भाई यहाँ पे, एक शब्द आपका आंसर राइट या रॉन्ग कर सकता है। एसेट और लाइबिलिटी जो है इलेक्टोरल कैंडिडेट के जो खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, सिर्फ उनके एसेट और लाइबिलिटी के बारे में बताती है क्या? नहीं, वो तो इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में भी बता देगी, तो ये रॉन्ग हो गया। आपसे पूछा करेक्ट कौन से, 1 और 2 करेक्ट है, ओनली 1 and 2, A विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ CBSE? हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरपर्सन, अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. कौन है? राहुल सिंह. राहुल सिंह, सी इज द राइट आंसर. और ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है. हु विल बी इंडियाज फ्लैग बेयरर एट 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स? बहुत सिंपल सा आंसर है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. और जाते जाते डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक बड़ा, बहुत काम का, बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है. एवरीथिंग यू वांट टू अचीव, जीरोज डाउन बहुत इंपॉर्टेंटली एक शब्द पे आके, एक शब्द पे नहीं, एक एक्शन पे आके रुक जाता है, एंड दैट इज डिसिप्लिन. एक होती है ड्राइव, आपका कितना मन है किसी चीज को करने का, है ना, लेकिन वो ड्राइव थोड़े टाइम बाद जब डिफिकल्टीज आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो फेड होती हुई भी दिखती है. उसका ग्राफ ऐसे ऐसे चल सकता है ना. आज ड्राइव बहुत ज्यादा है, हमें कुछ करना है, डेफिनेटली करना है, अगले दिन आलस आ रहा है तो ड्राइव नीचे भी जा सकती है. लेकिन एक चीज जो अगर आपने कंसिस्टेंट रखी तो आपकी ड्राइव को भी पीछे छोड़ देती है, अच्छे अच्छे लोगों के टैलेंट को भी पीछे छोड़ देती है, राइट, एंड दैट इज डिसिप्लिन, राइट. सो व्हाट इट सेज, पहली चीज, डिसिप्लिन इज अ नाउन. डिसिप्लिन करने में है, डिसिप्लिन एक्शन में है, डिसिप्लिन बैठ के सोचने में नहीं है, कल से मैं ये कर लूंगा, कल से मैं वो कर लूंगा, दैट इज नॉट डिसिप्लिन. व्हेन यू आर एक्चुअली इनटू एक्शन टुवर्ड्स योर गोल. सो अ लिंक, डिसिप्लिन इज अ लिंक बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट. गोल जो आपको चाहिए और आपने वो ले लिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो डिसिप्लिन है. अगर इसको तय कर जाओगे, अकम्प्लिशमेंट है ही है, 100% गारंटीड. एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, हर एक वर्ड पढ़िएगा, बहुत ब्यूटीफुल है. एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी ओवर वंस हैबिट्स, रूटीन्स एंड प्रायोरिटीज. एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, आपका दिन आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए, आपकी हैबिट्स आपके मूड के हिसाब से नहीं चलनी चाहिए कि आज मेरी हैबिट, आज मेरा मन ये करने का कर रहा है, आज मेरी प्रायोरिटी ये कर देता हूँ, आज मेरी प्रायोरिटी ये कर देता हूँ. आपकी अथॉरिटी अगर आपके रूटीन पे है, आपकी हैबिट पे है, आपकी प्रायोरिटी पे है. आपको रेस्ट भी लेना है ना, अथॉरिटी से रेस्ट लो कि ये दिन मेरा आज रेस्ट डे है पूरे हफ्ते के अंदर. जैसे मैं संडे को कुछ काम नहीं करती हूँ ऑफिस का, राइट, उस दिन मैं क्लीनिंग भी नहीं करती हूँ, नहीं, संडे इज माई रेस्ट डे. मंडे को मॉर्निंग में आई एम फुल गियर्ड अप, उस दिन सारी सफाई होती है, उस दिन सारे कपड़े मैनेज होते हैं, उसी दिन सारा सुबह से काम चालू होता है. संडे इज माई लेजर डे, आई हैव चोजन टू रेस्ट. सिमिलरली आपकी अगर अथॉरिटी आपके हैबिट, रूटीन और प्रायोरिटीज पे है तो आप डिसिप्लिन है. यू विल नॉट बी सक्सेसफुल बाय डूइंग इट वंस. एक दिन हमने सुबह 4 बजे उठ के और सारे काम कर लिए और हम बोले अरे वाह आज का दिन बढ़िया निकला, कल हम सोते रह गए. सो इट इज नॉट अबाउट डूइंग इट वंस. You have to try it over and over again until you succeed. So आपका करियर हो, आपकी पढ़ाई हो, आपकी फिजिकल हेल्थ हो, आपकी कोई भी हैबिट आपको बनानी हो, डिसिप्लिन इज द की. Even if in the start you don't see the results, keep your head high, never give up. If it was easy, you'd already be where you want to be. अगर इतना आसान होता अपने गोल्स को अकम्प्लिश करना, ऑलरेडी आपने अकम्प्लिश कर लिए होते. दैट इज वाई डिसिप्लिन इज नॉट दैट ईजी टू कम, एंड दैट इज वाई जिन लोगों में डिसिप्लिन आ जाता है उनमें गोल अकम्प्लिशमेंट के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं. सो डोंट सर्च फॉर मोटिवेशन. मैं हर बार बोलती हूँ ना, मोटिवेशन इज ओवर रेटेड. मोटिवेशन दे दीजिए मैम, थोड़ा मोटिवेशन दे दीजिए. मोटिवेशन से क्या होगा, बबल की तरह आएगा, फुट जाएगा. डिसिप्लिन लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है. ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव. कल मिलेंगे सेम टाइम दिन में 12 बजे विद डेली करंट अफेयर्स. बाय बाय.